11 दिन की शादी, हनीमून का प्लान, एक मौत और एक तलाश। इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम की कहानी अब महज इन शब्दों में सिमट कर रह गई है। इस बात का ख्याल आते ही कलेजा कांप जाता है कि जिस सोनम के हाथों की मेहंदी का रंग अभी उतरा भी नहीं होगा, उसका सुहाग किसी ने इतनी बेरहमी से उजाड़ दिया। दोनों 20 मई को मेघालय के लिए निकले थे, लेकिन 22 मई के बाद लापता हो गए। 11 दिन बाद राजा की लाश मिली और दोनों में से एक की उम्मीद खत्म हो गई। अब सोनम कहाँ हैं, किस हाल में है, सोच सोच कर परिवार के लोगों की आंखें भीग रही। नमस्कार, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। मेघालय पुलिस को राजा रघुवंशी की लाश एक झरने के पास खाई में सड़ी गली हालत में मिली। लाश के पास एक दाव भी मिला, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर जंगल में लकड़ी काटने या फिर मांस काटने के लिए किया जाता है। इसके अलावा एक लेडी शर्ट, दवाई का पत्ता, मोबाइल की टूटी हुई स्क्रीन और उनकी स्मार्ट वॉच बरामद हुई। राजा रघुवंशी के गायब सामान में उनका पर्स, सोने की अंगूठी, हीरे का ब्रेसलेट और चेन गायब है। गुरुवार को 3rd एक्सल साइज का रेनकोट भी पुलिस को मिला। राजा की लाश मिलने के बाद अब सोनम की तलाश की जा रही है। हालांकि मौसम की वजह से बार बार सर्च ऑपरेशन में रुकावटें भी आ रही हैं। सोनम की तलाश में जुटी पुलिस और एनडीआरएफ की टीम वेई सोडोंग जलप्रपात इलाके के आसपास वाले घने जंगलों में चप्पा चप्पा तलाश रही है, लेकिन भारी बारिश की वजह से टीम को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। बचाव अधिकारियों का कहना है कि सोनम जिस इलाके में लापता हुई है वो भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में से एक है। यहाँ खतरनाक फिसलन है। सोनम को तलाशने के लिए खास टीम को जंगलों में उतारा गया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक एनडीआरएफ की पहली बटालियन के इंस्पेक्टर लाल सिंगरन ने बताया कि वेई सोडोंग इलाके में यह खड़ी खाई उनकी टीम के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इस घुमावदार इलाके की सबसे बड़ी समस्या यहाँ की विजिबिलिटी है। थोड़ी दूरी पर ही किसी को देख पाना बेहद मुश्किल है। इस तरह के ऑपरेशन के लिए काफ़ी अनुभवी माने जाने वाले इंस्पेक्टर लाल सिंगरन ने बताया कि मिट्टी गीली है और पत्थर फिसलन से भरे हुए हैं। उनकी टीम 200 मीटर तक नीचे उतरने में सफल रही है, लेकिन अभी भी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाए। उनकी टीम ने कश्मीर में 0 से नीचे के तापमान और राजस्थान की चिलचिलाती गर्मी में भी काम किया है, लेकिन सोहरा का इलाका अलग ही तरह की मुश्किलों से दिखा है। उन्होंने बताया कि सोहरा का इलाका भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस तरह के इलाकों में बहुत अलग है। उनकी टीम ने इस खड़ी खाई में ज़मीन तक पहुंचने के लिए रस्सियों से उतरने वाले उपकरण का इस्तेमाल करके पूरी कोशिश की है। 17 सदस्यों की यह टीम पिछले कई दिनों से सोनम का पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मौसम की वजह से 300 फुट गहरी खाई के आखिरी 100 फीट तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ लगातार बारिश होने की वजह से ड्रोन भी प्रभावी तरीके से उड़ान नहीं भर पा रहे। तलाशी अभियान में स्पेशल ऑपरेशन टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और आपातकालीन सेवाओं सहित कई एजेंसियों के 50-60 जवान शामिल हैं। सोनम के भाई गोविंद भी घटनास्थल पर मौजूद है। थोड़ी उम्मीद उस वक्त जगी जब व्यू पॉइंट के पास एक काला रेनकोट बरामद हुआ। हालांकि इसके आगे कोई लीड नहीं मिली है। रेनकोट पर कुछ दाग हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ये दाग खून के हैं या नहीं। इस बीच राजा रघुवंशी और सोनम का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस फुटेज में वे 22 मई को अपने होटल में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा दोनों का शिलोंग में एक साथ चेक इन करते हुए भी देखा गया है। वीडियो में सोनम अपने पति के साथ रजिस्ट्री बुक के सामने बातचीत करते हुए दिखाई दे रही है। इस वीडियो को भी अहम सुराग के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई लीड अब तक नहीं मिली जिससे सोनम के बारे में कोई जानकारी मिल सके। क्राइम से जुड़ी ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार।